प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया परमेश्वर के वचन को लेके आने के लिए। आज का जो हमारा वचन है वह इस प्रकार है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 आयत। बुक ऑफ द मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। यहाँ पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी सेवकाई का आरंभ किया है, उन आरंभिक दिनों में जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा की है, उस सेवा के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश किया है, बीमारों को चंगा किया और सुसमाचार प्रचार किया है। मेरे प्रियो, बहुत सारे आज लोग जो विवाद करते हैं, बहुत सारे जो बाइबल टीचर हैं वो इस प्रकार कहते हैं कि हमें उपदेश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो चंगाई करता है वो कहते हैं कि आप ऐसे काम नहीं कर सकते, इसलिए आप हमसे जेलिस करते हो, तो हमें चंगाई करनी चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। तो इसी प्रकार जो एवेंजलिज्म करते हैं, जो लोग मिशनरी हैं, वो क्या कहते हैं कि सबसे जो अच्छा है वो मिशनरी काम है, जो अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग गांव के अंदर जाके जो झुंड है 30, 25, 50 के वो स्थापित करते हैं, ताकि जो परमेश्वर का कलाम है हर जगह फैल जाए। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारे जो विवाद हैं जो है, इन विवादों को हमने दूर करके परमेश्वर की जो सेवा है वह वचन को समझते हुए करनी है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, सबको परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट दी है, परमेश्वर ने सबको अलग अलग कॉलिंग दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तब कुरिन्थियों के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस जो प्रभु का दास है वह इस प्रकार कहता है, क्या सारे आंख है या सारे कान है या सारे नाक है? यदि सारे आंख है तो सुनना कहां रहा? यदि सारी का नाक है तो देखना कहां रहा? यदि सारे कान हो तो सूंघना कहां रहा? तो मेरे प्रियो, आज सबको परमेश्वर ने अलग अलग बुलाहट दी है। कोई भी काम किसी से भी उत्तम नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने 3 तरीके की सेवकाई की है, जो जहां पर मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो है उपदेश, तालीम, शिक्षा, टीचिंग। वो हमें देना है लोगों को। ये अगर हम लोगों को शिक्षा नहीं देते तो एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में अपाहिज बना रहेगा। वे प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से संबंध तो बना सकते हैं, वरदान प्राप्त कर सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, पवित्रताई में आगे बढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा की आग की भरपूरी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम चल नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्रियो, उपदेश इसीलिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर चलें और धर्मी बने। तो उपदेश के माध्यम से हम परमेश्वर के अंदर मजबूत और बालक से हम मैच्योर बनते हैं। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, तुम में से बहुते अभी बालक हैं। तो उपदेश जो हमें वो क्या है, मैच्योर करता है, सियाना करता है। जैसे कि बाइबल के अंदर लिखा है, अन्य सियानों के लिए है। तो बिना उपदेश के हम सियाने नहीं बन सकते, बिना तालीम के हम सियाने नहीं बन सकते, बच्चों जैसी बातें करेंगे। तो आज इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं, उनको 10-10 साल प्रभु में हो गए, लेकिन आज भी वो चंगाइयों के पीछे भागते हैं, आज भी वो आशीषों के पीछे भागते हैं, आज भी वो बच्चों जैसी बातें करते हैं बाइबल के अंदर से। मेरे प्रियो, उसके बाद हमें यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना है। यीशु मसीह ने भी सुसमाचार प्रचार किया है। तो ये सुसमाचार जो है वो भी एक पास्टर के अंदर होना चाहिए, एक उपदेश है वो भी एक पासवान के पास होना चाहिए। और उसके बाद लिखा है, उसने बहुत सारी बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर किया। तो मेरे प्रियो, हमें भी छुटकारे की सेवकाई करनी चाहिए अपने चर्चों के अंदर। लोगों को जो बीमारियों में आते हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, तो घोषणाएं करनी चाहिए। अब जब हमारी कलीसिया के अंदर 50 लोग हैं, 10 लोग आए, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं 1 by 1। तो अगर हम 10 के लोगों के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो आधा घंटा आराम से लगता है। जब 50 बीमार हमारे चर्च में आए तो हम एक एक के लिए प्रार्थनाएं कर सकते, तो हम घोषणा करते हैं, चंगे हो जाओ, छुटकारे के लिए यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। हम
आज्ञा देते हैं, कमांड्स करते हैं। तो इसी मुताबिक जो लोगों के पास वरदान है तो वो अपने वरदान को इस्तेमाल करते हुए जब कमांड करते हैं, तो इसी प्रकार जो उपदेशक लोग हैं वो कहते हैं ये ड्रामा करते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। तो ये ड्रामा नहीं है, यीशु मसीह ने भी लोगों की बीमारियों को चंगा किया है। तो बहुत सारे लोग मेगा चर्चेस के खिलाफ है, बड़े झुंड के खिलाफ है। तो परमेश्वर ने सबको अपनी जगह में अलग अलग तोड़े दिए हैं, अलग अलग बुलाहट दिए हैं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक पासवान के अंदर, चाहे उसके पास छोटा झुंड है, चाहे उसके पास मेगा है, ये तीन बातें उसके अंदर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सबका काम एक ही है, वो है चेला बनाने का, डिसाइपलशिप, मेका डिसाइपलशिप। तो चाहे बड़ा झुंड है चाहे छोटा है, बाइबल कहती है हमें चेला बनाना है। लेकिन एक पास्टर के अंदर चंगाई भी होनी चाहिए, एक पास्टर के अंदर उपदेश भी होना चाहिए, एक पास्टर के अंदर सुसमाचार भी होना चाहिए। और जो लोग चंगाई करता है, यहां पर लिखा है कि नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, उनको जब उन्होंने निकाला तो लिखा उनका यश फैल गया। मेरे प्रियो, तो जो चंगाई करता है यश उनका फैलेगा, क्योंकि वो जो बीमारियों से छूटते हैं, जो बीमारी ला इलाज है, जिसका कोई उपचार नहीं है, जो पैरालाइज है, जो कैंसर है, वो लाके दूसरों को कहते हैं। तो ये एक चंगाईकर्ता के पास होता है, तो उनका जो यश है वो फैलता है। हम जो उपदेशक है हमें इस बात को समझना है, तो ये यश जो है वो फैलेगा। हम कितना भी मना किए, यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को पता किया मुंह बंद रखना, मना करना, तो लेकिन फिर भी उन्होंने जाके क्या किया, यीशु मसीह का यश फैला दिया। हाँ, जो चंगाई करता अपने नाम को स्वयं ऊंचा करते हैं, अपने पोस्टर छपवाते हैं, बार बार अपने नाम को कहते हैं कि हमारे जैसा कोई है नहीं और हमारे जैसा कोई कंपटीशन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, तो ये सारी व्यर्थ की और घमंड की बातें हैं, यीशु मसीह को ऊंचा करने की बातें नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने तीन प्रकार की जो है वो उपदेश और सुसमाचार और चंगाई की सेवकाई की है, ये हमारी सेवकाई के अंदर भी होना चाहिए। ये तीनों गलत नहीं है, ये तीनों हम कर सकते हैं। चंगाई भी गलत नहीं है, सुसमाचार भी और उपदेश भी नहीं। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।